नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। दिल्ली दंगे के दोषी को दिल्ली दंगे का जो दोषी सलमान था, उसकी जब जेल से रिहाई हुई थी तो रिहाई के बाद उसका जिस तरीके से समाज में स्वागत किया गया था, क्या बिल्किस बानो के जो दोषी हैं उसके स्वागत को और इमरान के स्वागत की तुलना हो सकती है? इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। देश भर में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी बिल्किस बानो केस पहुंच गया, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया। दरअसल बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष बिल्किस बानो मामला उठाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता अपर्णा भेट ने कोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह किया। अब देखना यह होगा कि बुधवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, किसको राहत मिलेगी और किसको सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ चार मेहमान जुड़ गए। संजय सरकार हैं, टीएमसी के तेज तर्रार प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अश्वनी दुबे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और इस तरीके के मामले पे करीबी से नज़र रखे हुए हैं। सुभ्रांश राय हैं, कांग्रेस के नेता हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता की तरह बात भी करते हैं। इन मुद्दे पर बात करने के लिए बड़े ही प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखते आए हैं दूसरे चैनलों पे। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत और चर्चा की शुरुआत, चूंकि इसमें टेक्निकल पॉइंट्स ज़्यादा है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत अश्वनी दुबे जी से करना चाहूँगा। और अश्वनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से रिहाई हुई है आरोपियों की, जो आरोपी नहीं दोषी की जिस तरीके से रिहाई हुई है, जो नियम कायदे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उन कानूनों का नियमों का पूरी तरीके से पालन करते हुए जो है रिहाई हुई है। और रिहाई के बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही है या जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, मैं उस पर ही बात करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कानूनी पक्ष इसका कि क्या अगर नियम कानून के तहत किसी दोषी को रिहा कर दिया गया है, तो क्या नैतिकता के आधार पे या राजनीतिक जो बयानबाजी है उसके आधार पर क्या उसको फिर से वापस भेज दिया जाएगा जेल में, या उसके भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं? क्या मौलिक अधिकार बीच में यहाँ पे अरंगे आएगा अगर वो अपील करते हैं? क्योंकि अभी तो अपील हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। महुआ मोइत्रा ने अपील करी है इस फैसले के खिलाफ और 12 तारीख को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो इस पर सुनवाई भी होने वाली है बुधवार को। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो दोषी छोड़े गए हैं उनके क्या राइट्स हैं? तो ये समझना पड़ेगा कि रेमिशन पॉलिसी मैटर ऑफ राइट नहीं है जी। रेमिशन में बड़े सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 432 है, वो साफ तौर पर कहती है अगर किसी का आचरण आधे से ज्यादा समय काट लिया हो, जेल मैनुअल के मुताबिक, जो जेल के मैनुअल्स हैं उन जेल मैनुअल के मुताबिक सारे नियमों का पालन किया हुआ हो, और उस सब के बाद जेल एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन हो, और उसके बाद जेल एडवाइजरी कमेटी किसकी होती है, फॉर्मेशन होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ऐसी जगहों पर जहां डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज होते हैं एक मेंबर, एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस डिस्ट्रिक्ट के वो मेंबर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, दो लोकल मेंबर्स होते हैं, और कंसर्न जेल सुपरिंटेंडेंट होते हैं, जो समीक्षा करते हैं कि जिन लोगों ने रेमिशन पॉलिसी के लिए अप्लाई किया होता है वो समीक्षा करते हैं और ये पाते हैं कि क्या वाकई में ये व्यक्ति रेमिशन के लिए एंटाइटल्ड है या नहीं है। तमाम लोगों को रेमिशन पॉलिसी के तहत छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना के 3 जज बेंच ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी का आचरण सही है, कोई आधे से ज्यादा समय उसने सजा पा ली है और उसके बाद अब लगता है कि वो इस तरह का कृत्य नहीं करेगा, तो उसको रेमिशन पर छोड़ने का विचार किया जा सकता है। उसी तरह जस्टिस संजय किशन कौल की जजमेंट है, उन्होंने कहा जेल एक्स्ट्रा भर चुकी है, इसलिए रेमिशन को देखते हुए, रेमिशन पॉलिसी को देखते हुए आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके जो एंटाइटल्ड है उनको दीजिए। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अभी जो हत्या और गैंगरेप का मामला है उसमें
11 दोषियों को जो गुजरात की छूट नीति के तहत रिहा किया गया है, उन्होंने 11 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की थी और सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की याचिका पर गुजरात सरकार को समिति बनाकर इस पर विचार करने का निर्देश दिया था। बिल्कुल। चूंकि मामले की सुनवाई सीबीआई जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत कर रही थी, तो इसलिए महाराष्ट्र के बजाय दोषियों, जब ये लोग पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, वहां से राहत नहीं मिली, 15 साल की सजा तब तक काट ली। फिर एक राधेश्याम शाह ने यहाँ पर 432 और 433 के तहत गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र का ना कि गुजरात का। तब राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि वह 1 अप्रैल 2022 तक बिना किसी छूट के 15 साल 4 महीने जेल में रहे। तब शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अपराध गुजरात में किया है, गुजरात इस मामले में जांच करने के लिए उपयुक्त सरकार है, तो ये सब लीगल प्रोसेस भी उसमें फॉलो हुआ है। बिल्कुल। अब जो 2 लोकल मेंबर्स होते हैं, वो लोकल मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं दिया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एमएलए बिल्कुल, होगा, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बिल्कुल जी। तो मैं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है कि अगर पूरे नियम कानून को फॉलो किया गया है, जो कोर्ट ने नियम बनाए, जो संविधान ने नियम बनाए, जो प्रशासन ने नियम बनाए, उसको फॉलो करने के बाद अगर कोई फैसला हो जाता है तो उसको वापस लेने की क्या है? जो वापस लिया जाएगा तो इसमें जो दोषी हैं, दोषी की तरफ से क्या राइट्स हैं, उसके दोषी के क्या राइट्स हैं? देखिए, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पूरा विवेकाधिकार है। अगर मान लीजिए कि किसी भी अपराधी को सिर्फ इस आधार पर कि वो राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाएगा या वो धार्मिक रूप से फायदा पहुंचाएगा या उसको रिहा करने के लिए सरकार की भूमिका संदिग्ध है, ये तमाम परिस्थितियां होती हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस रेमिशन जिसको भी मिला है उसको कैंसिल भी कर सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का उसमें अधिकार है। माने अब सवाल यह है कि अगर अपराधी का महिमा मंडन होने लगेगा, बिल्कुल, तो वो सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर अगर बात आती है तो वो डिसाइड कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। जिस तरीके से एक तो आपने रिहा कर दिया, रिहा करने के बाद से उसमें जश्न मनाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, उसका तिलक लगा करके स्वागत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेडल लेकर के आए हैं आप बाहर से। तो ये जो चीज़ है, एक मैसेज यहाँ से जो है गलत जाता है। मैं विनोद जी के पास जाना चाहूँगा, विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि ये जो रिहाई हुई है और रिहाई का विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है, और अब तो टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल दी है। आपकी प्रतिक्रिया और आप क्या कहेंगे? क्या ये चीज़ें जो हो रही हैं, जिस तरीके से समाज में उसका स्वागत किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इस पूरे मामले पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए मुकेश जी, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। जब अपराध हुआ तो उसकी सजा माननीय न्यायालय ने दी जी, और जिन्होंने किया, जहां पर हुआ वहां की न्याय व्यवस्था पर, वहां की शासन प्रशासन पर, यहाँ के जो अपने सोकॉल्ड पीड़ित हैं उनको विश्वास नहीं था। आवाज एक इको हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे, थोड़ा मैं एक बार इको जरा सा ठीक कीजिए हर एक बार आप। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें देखिए कि जब उनको वहां पर विश्वास नहीं था तो केस को ट्रांसफर किया मुंबई में जी। जब मुंबई में सुना गया और उसके बाद में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने बरी किया, और इसको मतलब बरी किया मीन्स उनको रेमिशन दी। तो अब उन्होंने जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस तरह से सरकार ने काम कर दिया। अब बजाय सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने के, ये लोग हैं कि एक करके जो सरकार को कोस रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कभी ये जो स्वागत करना कितना ठीक है, तो देखिए कि 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर मेरा कोई स्वजन जेल छोड़ के, जेल से बाहर आएगा या कहीं बाहर गया है तो वापस आ जाएगा, मिल जाएगा, तो मेरा एक स्वाभाविक जिम्मेदारी है कि मैं उसका स्वागत करूंगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वजन का, अपने परिजन का स्वागत करने का, उनको प्रसाद खिलाने का भी अधिकार है। ये कोई संविधान ने कोई निषेध नहीं कर रखा। हाँ, तीसरी बात यह है कि महिमामंडनवादी जो बात कर रहे हो, तो कोई भी देखिए किसी गलत काम को महिमामंडित करने का काम कम से कम हिंदू समाज तो नहीं करता। अब तीसरी बात ये भी बड़ी गजब की है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर रेमिशन का निर्देश दिया, और उसके बावजूद भी आपको न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, न आपके लोकल तंत्र में विश्वास है आपका। आप जहां पर रहते हैं वहां की व्यवस्था पर कोई वो हमेशा शक करोगे, तो आखिरकार जाओगे कहाँ? आखिरकार करना क्या चाहते हो आप मुझे बताइए कि आखिरकार देखिए, ये देश, जहां तक इसका सवाल है, जो मोरालिटी की बात कर रहे हो, तो हिंदू समाज को कम से कम मोरल सिखाने की जरूरत तो नहीं है।
हम वो लोग हैं जो यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता की बात करते हैं। कम से कम वो लोग नहीं है हम लोग जो कि 400 लड़कियों को, और वो फारूक चिश्ती जो है, फारूक महीनों तक बल्कि सालों तक जो है, जो कांग्रेस का लीडर था, युवा कांग्रेस का लीडर था अजमेर में, बिल्कुल, और वो बलात्कार करता रहा, करवाता रहा, लड़कियों को बेचता रहा और उनके साथ व्यभिचार करवाता रहा, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं उठाई। आखिरकार जो तंदूर कांड हुआ दिल्ली के अंदर, हमें पता है कि नैना सानी कांड में वो सुशील शर्मा, उसने मारा, काटा और उसके बाद में तंदूर में भून दिया देश की राजधानी दिल्ली में, कोई चिंता नहीं। 84 के दंगों में महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ, इसको नहीं पता। आप मुझे बताइए, आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर जो बहनों के साथ व्यभिचार हुआ और मस्जिद से अनाउंसमेंट होकर मदरसों से अनाउंसमेंट हुआ, और ये कहा गया कि अपनी अपनी बेटियां बहनों को छोड़ करके आप घाटी खाली कर दो, वो वहां पर कोई महिला अधिकार नजर नहीं आया इनको महिला अधिकार वहां भी नजर नहीं आया जबकि 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। उसमें कितनी बेटियां थी, कितनी नाबालिग थी, कितनों के साथ क्या नहीं हुआ, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये इनको उनकी पीड़ा नहीं है, इनको पीड़ा सिर्फ उनकी है जो कि आखिरकार जो एक्शन का रिएक्शन के कारण जो है कहीं ना कहीं पीड़ा का शिकार हुई। अब ये देखिए, कोर्ट ने जो कहा उसका जवाब मिल गया इनको, जब न्याय मिल गया तो क्या देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भाई एक पापी को भी जिंदगी भर पापी नहीं कह सकते आप उसको। आखिरकार जिसने सजा प्राप्त कर दी वो तो उसको दोबारा थोड़ी सजा दोगे आप इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी ने कोई प्रसाद खिला दिया तो क्या अपराध हो गया उसका? बिल्कुल यही बात यही बात मैं पूछ रहा था। अब संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और उनकी पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। मैं संजय जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या सोच करके, क्या इसमें गलत लगा आपको, और क्यों आपकी पार्टी को या महुआ मोइत्रा को लगा कि नहीं मुझे कोर्ट जाना चाहिए इसके खिलाफ, और वापस जो लोग वापस छूट के आए हैं, जिन दोषियों को वहाँ पर छूट दी गई है, स्वतंत्र किया गया है, उसको वापस जेल जाना चाहिए, पीछे क्या सोच है आपकी? संजय जी। राजनीतिक तो जिंदगी में होते रहेंगे जी, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक राजनीति, लेकिन राजनीति के बाहर में, राजनीति के बाहर में जब हम रहेंगे, उस पर वो भी पूछेंगे जी। नहीं, राजनीति के बाहर में जब हम रहेंगे तब देखा जाएंगे सोशल एक्टिविटीज के तरफ से। अगर हम मेरी जिंदगी की ये सवाल का जवाब देंगे तो आज हम दिलखुश बानी के केस में कुछ सवाल पड़ रहा था, जो वो 5 महीना का प्रेग्नेंट थे, उसको समय उसके ऊपर बलात्कारी हुआ, उसको 3 साल को बच्चे को उसको मौत को घाट में उतार गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है मेरे देश में आज हिंदू मुसलमान छोड़ के आज हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का ऊपर अभी जो भी है, सुप्रीम कोर्ट, हम इसमें टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो जजमेंट आएंगे उसको बाद में हम अच्छा तरह से बोल पाएंगे कि मैं मेरे देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछ सकता है, मैं मेरे देश के नौजवान है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बारे में नहीं पूछ सकता है। आप संजय जी प्लीज संजय जी फिर वही टेप बजाना मत शुरू कीजिए आप प्लीज। नहीं, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई बिल्किस बानो के साथ जो भी हुआ सबकी सहानुभूति है, सबकी सहानुभूति। मैंने शुरुआत में ही कहा कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ गलत हुआ, वो किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। और जहां भी जिस भी किसी देश में शहर में दंगा होता है वहां पीड़ित महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं ही होती है वहां पर पीड़ित। लेकिन जब हिंदू महिलाएं पीड़ित होती है तो आवाज नहीं निकलती है बहुत सारे लोगों की जुबान से। और आज जब ये कह रहे, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ, और बिल्किस बानो के साथ जो हुआ उसी की सजा काट रहा था ना, वो 11 दोषी जो है वो उसकी सजा काट रहा था, इसलिए ये बात बेमानी है। अब उसके आगे की बात करें हम लोग, हम उसके आगे की बात करें। बताता हूँ कि उन्नाव में जो घटना बदायूं में जो घटना घटा था, हमने कहा वो हिंदू नहीं था, हिंदू के बाहर में थे। पूरा भारतीय वही चीज मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मेरा सवाल को देखिए, आपकी पार्टी की सांसद ने दरवाजा खटखटाया है कोर्ट का, तो आपको ये बात कहना पड़ेगा ना भाई, आपने क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच करके आप गए? मैं एक इंसानियत के लिए, इंसानियत रूप से इंसान के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हम सबके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर अकेला। और भारतीय जनता पार्टी को अगर गिनाया जाए, ये पार्टी तो देखिए
और छोटे-छोटे मासूम बच्चों के साथ बलात्कार धर्मांतरण का नंगा नाच कर रहे हैं, उसमें भी तो कुछ बोल दो। एक एक करके गिना दो। प्रदीप सिंह उन्नाव केस में जुड़ा चलो मैं समझ गया संजय जी, आप जो है आप मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, आप आसपास बोलते रहेंगे। मैं सुभ्रांश जी के पास जाना चाहूंगा। एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता, नहीं मेरे पास आप बात जब बोल रहे हैं, तालिब होसेन शेख जो भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में जो माइनॉरिटी सेल का जो वहां पर जो सचिव थे, वो तालिब होसेन से कौन सा लश्कर तैयबा का आतंकी थे, अमित शाह को साथ जुड़े हुए थे। कभी आप कहां से कहां चले गए आप? फिर आप बिहार चले जाइएगा, बंगाल छोड़ के पूरा देश घूमते रहिए आप। अरे बंगाल में भी बहुत कुछ हो रहा है, बंगाल में भी बहुत कुछ हो रहा है, उस पे ध्यान दीजिए आप संजय जी। बंगाल में भी बहुत कुछ हो रहा है। बंगाल पे आप बोलेंगे नहीं पूरा देश घूमते रहेंगे, आप अपने मतलब की राजनीति करते हैं, मतलब की बात केवल करते हैं। चलिए ठीक है, आप महुआ मोइत्रा पे नहीं बोलेंगे, आप शांत हो जाइए। मैं सुभ्रांश जी के पास जाऊंगा। सुभ्रांश जी ठीक है संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। सुभ्रांश जी रेपिस्ट था कि नहीं? सुभ्रांश जी नहीं ठीक है, अब आप जो बोल रहे हैं आप ही सुन रहे हैं, दूसरा कोई नहीं सुन रहा है। सुभ्रांश जी देखिए मुकेश जी, पहले तो इस पैनल पे बैठे तमाम उन लोगों को सत बार मेरा नमस्कार, जो अबोध बालक या अबोध बालिका 3 साल के बच्ची के हत्यारे को समाज में रहने योग्य समझ रहे हैं। अगर वो समझ रहे हैं तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का एक चलता फिरता सबूत है। पहली इंपॉर्टेंट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं ठीक है, मैं आऊंगा, आपके जवाब मिलेगा आपको। एक बार बोल लेने दीजिए इनको जी। सुभ्रांश जी हमारे इतिहास को अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं मुकेश जी, तो नारी के सम्मान में हमारे इसी खूबसूरत राष्ट्र में रामायण भी हुआ है और महाभारत भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और जो लोग उसको प्रक्षेपण करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या हश्र हुआ है कौरव से लेकर रावण तक, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुझे इस बात पे नहीं जाना। मैं अगर आपकी चर्चा को ही आधार बना लूं और आपके प्लेटफॉर्म को आधार बनाऊं, तो मैं सैकड़ों बार, हजारों बार ये सुना हूं कि आज से 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल पहले हम सबका डीएनए लगभग एक है। नहीं, अगर ऐसा है, डीएनए एक होगा तो एक ही होगा, लगभग वाला मामला नहीं होता है जी। मुकेश जी मेरी बात भी नहीं हुई। अगर ऐसा है और अगर ऐसा नहीं भी है, तो उस 11 दुर्दांत अपराधियों को जिन्होंने 3 साल के बच्ची की हत्या करी, वो समाज में रहने योग्य नहीं है। उनका टीका महिमा मंडन तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अरे सर किस दुनिया में बैठे हो, बलात्कार उससे बड़ा कोई अभिशाप है इस समाज के लिए। सुभ्रांश जी एक बात सुनिए, सवाल क्या है? देखिए मुद्दा क्या है, चर्चा क्या हो रही है? कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है उस घटना को। नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप जो कंडेम कर रहे हैं, उसको कौन यहाँ जस्टिफाई कर रहा है, कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। सबने जो है, चाहे विनोद बंसल जी हो, अश्वनी दुबे जी हो, संजय जी, सब कंडेम कर रहा है। बात पूरा रखने दीजिए, फिर आइएगा आप चर्चा में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो जो 11 हत्यारे और 11 बलात्कारी है, वो एक्चुअली समाज में रहने लायक ही नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका महिमा मंडन करना चाहता है? पहली बात, नहीं रहने लायक है सर। एक लाइन में समझिए, बलात्कारी की सिर्फ एक सजा होती है, या तो जेल में रहे या उसको फांसी पे लटकाया जाए। हत्यारे की सिर्फ एक सजा होती है, या तो ताऊ जेल में रहे या उसको सजाए मौत की जाए। अगर उसके बावजूद भी धर्म देखकर, अरे सर भगवान से डरिए। अगर गलती से जो हत्यारे और बलात्कारियों की कोई जाति नहीं होती है, अगर आज उनका शिकार बिल्किस बानो है, तो कल उनका शिकार उन्नाव और हाथरस जैसी घटनाएं भी होंगी। ऐसे लोग समाज में रहने आप जो कह रहे हैं सुभ्रांश जी और संजय जी, संजय जी आप जो कह रहे हैं, एक मिनट एक सवाल, आपकी बात सही, एक सवाल है। सम्मान की बात कर रहे थे सुभ्रांश जी, सबसे पहले दोबारा इन 11 को ले जाकर जेल में अंदर बंद करना चाहिए, और जितने लोग इनके महिमा मंडन में लगे उनके ऊपर भी चार्जशीट दायर होनी चाहिए। ठीक है जी, हो गया। सुभ्रांश जी एक चीज बताइए, जो आप तो पूरे जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर सवाल उठाए आपने, किसी भी अपराधी को हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी किसी भी अपराधी को सजा पूरी हो जाने के बाद, सुनिए आप फारूक चिश्ती, एक मिनट फारूक चिश्ती पे भी तो बोलिए कुछ। अजमेर शरीफ का जो चिश्ती है, उसने लगातार 2 साल तक 200 बच्चियों के साथ
सीरियल रेप करता रहा, 10 साल के बाद छूट करके बैठ रहा है वो वहां पे सब उसके बारे में तो बोलिए। एक मिनट सुनिए ना मुकेश, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मिनट सुन तो लीजिए सर। अभी मैं आपके माध्यम से नरेंद्र बिल्कुल से अपील करता हूँ, आपको देखते हैं फारूक चिश्ती को उठाए और 200 टुकड़े करके 200 जगह दफन कर दे, क्योंकि हत्यारे और बलात्कारी की सिर्फ एक ही सजा होती है, कोर्ट उनको सजाए मौत दे या फिर पूरी जिंदगी जेल में रखे। सर ये लोग समाज में रहने के लिए बने नहीं है, दे आर नॉट फिट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन जब तक, एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी चाहता हूं जो बलात्कारी है उसको फांसी दिया जाए, लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनता है, जब तक ये कानून नहीं है, जब तक ये कानून नहीं है सुब्रांश जी, जब तक कानून नहीं है तो हम और आप जो है उसको लटका नहीं सकते ना, वो तो कानून ही लटकाएंगे ना फांसी पे। तो आप वो ठीक है, लेकिन जब जो कानून है, मैं अश्वनी जी के पास, ठीक है, आप लोग 302 307 दोनों, आप कितने कानून चाहिए सर? हत्यारे की सजा सजाए मौत, बलात्कारी की सजा सजाए मौत, या ताउम्र वो जेल में रहे, इससे बड़ी और आपको मैं नहीं समझा सकता, अश्वनी जी समझाएंगे आपको कानून की भाषा में। अश्वनी जी जरा इनको समझाइए। नहीं, मैं उनको नहीं समझा सकता, आपको जरूर समझा सकता हूं मुकेश जी। जी तो देखिए क्या है कि जेल राज्यों का सब्जेक्ट है जी। जेल के बारे में सारे अधिकार राज्य को दिए गए हैं, वो जेल मैनुअल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अदालत जब किसी कैदी को सजा सुनाती है तो साथ ही साथ ये अधिकार उस राज्य को दिया जाता है कि वो कैदी अपराध की पूरी सजा काटेगा या कई बार राज्य सरकार विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए सजा में कटौती भी कर सकती है, यानी बाकी सजा को कम या पूरी तरह माफ भी कर सकती है। तो जो रेमिशन पॉलिसी है वो इसीलिए बनाई गई है कि कैदी की सजा को, उसके आचरण को देखते हुए और समय से पहले अपराध किया वो अब समय से पहले छोड़ दिया जाए। तो अब एक बात देखिए कि चाहे 10 मौके होते हैं जिस पर बंदी रिहा होते हैं, गणतंत्र दिवस, महिला दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, मजदूर दिवस, विश्व योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब ऐसी विशेष परिस्थितियों में भी जब सजा में छूट देने का अधिकार है, प्रावधान है, बिल्कुल जमानत देती है, पैरोल देती है, खासतौर से उनको पूरी तरह से कर देती है, और कैदियों का बर्ताव भी आधार बनता है। और हम पूरी कमेटी को अगर कंडेम्न करने लगे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। उस कमेटी में जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट जज हुई हो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, जेल के अधिकारी हो, जेल के और भी बाहर के जो वहां के प्रोमिनेंट लोग हैं वो हो, उन सबको एक तरह से आप जो है ये कह रहे हैं कि ये सबके सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे। मैं नहीं समझता हूं देश में फ्री, फेयर, इम्पार्शियल रूल ऑफ लॉ है। मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आप रिप्लाई करें। लॉ अगर चलता है तो गुड कंडक्ट जो है, समझ में आई, गुड कंडक्ट, जैसे एक बात पूरी होने दीजिए जी। कई बार कैदी जेल में दूसरे कैदियों को पढ़ाते हैं, दूसरे सकारात्मक काम करते, तो गुड कंडक्ट में गिना जाता है। बिल्कुल, उससे उनको फायदा मिलता है, और जब फायदा मिलता है और वहां ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलने के बाद इस तरह का अपराध नहीं करेंगे तो ये रेमिशन पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन अगर अदालतों को फिर भी लगता है कि गलत फैसला लिया गया तो अदालतें उसको देख सकती हैं। ये कानून है और इसी हिसाब से अब तक ऐसा ही होता आया है। अब समय समय पर डिपेंड करता है। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ की जजमेंट आई तो उन्होंने कहा था कि रेमिशन पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा था छत्तीसगढ़ के एक केस में, तो उन्होंने कहा आप आर्बिट्रली लाभ ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको नहीं दे, अगर वो इंटाइटल्ड है तो दोबारा से उसको कंसीडर करिए। तो ये भी तो जजमेंट है। तो दोनों तरह की बातें हैं, अब देखना है कि अब देखिए आगे क्या होता है। जी मुकेश जी। सुब्रांश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुब्रांश जी का जवाब लेंगे, उसके बाद मैं एक ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है, जो टी राजा है बीजेपी के नेता, वो भी मैं दूंगा, उनको जमानत मिल गई है, वो भी खबर अभी दूंगा, लेकिन जवाब देना चाह रहे हैं सुब्रांश जी जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं देना चाह रहा हूं, मेरे मन में एक सवाल उठा और मुझे लगता है कि इनके जवाब में वो निदान था। अभी इन्होंने जैसा बताया कि जेल जो है वो राज्य की संपत्ति है या राज्य के विशेषाधिकार में आता है, तो सवाल ये पैदा होता है मेरा कि क्या गुजरात की सरकार को उस जेल मैनुअल या अच्छे कामों में सिर्फ वो 11 बलात्कारी और हत्यारे ही नजर आए?
या कहीं ऐसा नहीं, बस तो नहीं ये सवाल तो मेरा भी है, ये सवाल मेरा भी है। अब मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट सुभ्रांश जी, उनका महिला मंडल करना चाहती है, सुभ्रांश जी, और देश के सामने ये मैसेज देना चाहती है कि भैया हम सेंगर से लेकर अपना भगवान भला करे, सेंगर से लेकर चिन्मयानंद तक हम हर बलात्कारी के साथ हैं। सुभ्रांश जी, इस बार जो 15 अगस्त को जो जिन कैदियों को 15 अगस्त को छोड़ा गया है, उनमें इन 11 रेप के आरोपियों के अलावा भी जो है 8 रेप के आरोपी हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि उनके जो दोषी यानी जो उनके जो पीड़ित हैं, वो मुसलमान नहीं है। नहीं, उनके जो पीड़ित है ना, वो मुसलमान नहीं है, इसलिए वो आपके एजेंडे में नहीं है। उनके पीड़ित मुसलमान नहीं है, इसलिए वो आपके एजेंडे में नहीं है। आप जो है, नहीं, आप अगर न्यायप्रिय हैं, नहीं, आप बताइए ना, 8 लोग और हैं जो जिनको रिहा किया गया है, लेकिन आप लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक हर जगह बलात्कारियों के साथ खड़ी है। और आप जो है, और आप कांग्रेस और टीएमसी क्या कर रही है? महुआ मोइत्रा जो है उसको, महुआ मोइत्रा को केवल बिल्किस बानो दिख रही है, महुआ मोइत्रा को केवल बिल्किस बानो दिख रही है संजय जी। बाकी जो 8 आरोपी जो और भी रिहा हुए हैं, उसके लिए कॉल क्यों नहीं डाल रहे हैं आप उसके लिए भी लड़ाई लड़िए ना। महुआ नहीं, ये पॉलिटी ये नहीं चलेगा, ऐसा सेलेक्टिव नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा सुभ्रांश जी, ये सेलेक्टिव नहीं चलेगा। आप जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं, बिल्किस बानो मुसलमान है, तो आपके एजेंडे में हो गया। पता होना चाहिए। मैं टीएमसी के पास, मैं संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी बताइए, जो आपकी महुआ मोइत्रा जो है बिल्किस बानो के खिलाफ तो चली गई, जो 8 लोग और हैं जिसमें हिंदू हैं सारे जो पीड़ित हैं, उसके खिलाफ कौन जाएगा? उसके लिए कौन लड़ेगा? या हिंदू आपके एजेंडे में नहीं है? टीएमसी के एजेंडे में हिंदू नहीं है?